हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आपका स्वागत है। तीसरे दिन का खेल जो है वो दिल्ली टेस्ट मैच में खत्म हो गया और तीसरे दिन के खेल के बाद जो है ना, कहानी जो पूरी टीम इंडिया के पक्ष में थी वो थोड़ा सा वेस्ट इंडीज ने उसके अंदर जो है संघर्ष यहां पर दिखाया और सीरीज में पहली बार जो है उन्होंने संघर्ष दिखाया। किस तरीके से पूरे दिन का खेल पैन आउट हुआ आपको बताते हैं। मैच सिचुएशन अभी क्या है दिल्ली टेस्ट मैच में, दिखाएं जी ग्राफिक्स, फटाफट से बताते हैं कि मैच सिचुएशन अभी क्या है। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक वेस्ट इंडीज 173 रन उन्होंने बनाए 2 विकेट के नुकसान पर। भारत के स्कोर से अभी भी वो 97 रन पीछे हैं जो भारत ने पहली पारी में बनाए थे। ये वेस्ट इंडीज की सेकेंड इनिंग्स है। जॉन कैम्बल और शे होप के बीच शतकीय साझेदारी हो गई है, 100+ रनों की साझेदारी हो गई और पहली बार वेस्ट इंडीज के 2 बल्लेबाज जो है वो यहां पर कुछ संघर्ष करते हुए, कुछ चुनौती देते हुए इंडियन बॉलर्स को नजर आए हैं। पहली पारी में वेस्ट इंडीज जो है 248 रनों पर बंडल आउट हो गई थी। टीम इंडिया ने पहली पारी में अपने 518 रन बनाए थे और अभी भी 97 रन का डेफिसिट है जिसको वेस्ट इंडीज को यहां पर पूरा करना है। कोटला पर 38 साल से टीम इंडिया हारी नहीं है, अभी भी एडवांटेज इंडिया है। आपने उनको फॉलो ऑन दिया है मगर वेस्ट इंडीज के 2 बल्लेबाजों ने उनको थोड़ी सी, शे होप ने और साथ में कैम्बल ने थोड़ी होप जरूर यहां पर जगाई है मगर इट्स मैटर ऑफ 1-2 विकेट, ठीक है। और चौथे दिन, 5वें दिन गेंद और ज्यादा टर्न होगी और वहां पर जो है उम्मीद यही होगी कि जो स्पिनर्स जो अच्छा कर रहे हैं, जडेजा और कुलदीप, वो अपना फिर से वो कमाल दिखाएंगे। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। मगर वेस्ट इंडीज ने इस मैच को थोड़ा सा और आगे धकेलने की कोशिश की है कि एक दिन और चौथा दिन जो है पूरा यहां पर लगे, तीसरे दिन जो है वो टेस्ट मैच खत्म ना हो जाए। वो संघर्ष उन्होंने यहां पर जरूर दिखाया, थोड़ी हल्की छोटी बहुत फाइट बैक जरूर दिखाई है मगर एडवांटेज अभी भी इंडिया के पास है। थोड़ा सा यहां पर यह कहा जा सकता है कि अंकिता 2001 में एक ऐतिहासिक टेस्ट मैच हुआ था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, फॉलो ऑन दिया गया था और उसके बाद टीम इंडिया ने फाइट बैक कर लिया था। उसके बाद से फॉलो ऑन देने का चलन जो है ना वो कम हो गया। उसके बाद क्या होता है भाई, टीमें फिर 100, 150, 200 रन बनाती हैं और उसके बाद जो है दूसरी टीमों को बैटिंग पे डालती हैं, उनके बॉलर्स को भी थोड़ा सा आराम मिल जाता है। यहां पर फॉलो ऑन इन्फोर्स किया गया है। ये कहना तो जल्दबाजी होगी कि गलत फैसला था मगर ये जरूर है कि वेस्ट इंडीज ने अभी आपके गेंदबाजों को थोड़ा छकाया जरूर यहां पर तीसरे चौथे सेशन में। बिल्कुल। और देखिए मतलब जब यहाँ पर पहली इनिंग खत्म हुई यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ की तो लगा कि हमारे फेवर में मैच जाएगा, तो शायद इसी वजह से ये फैसला लिया गया होगा। और एक अच्छा खासा स्कोर आप अगर स्कोर बोर्ड पर बनाते तो आपको लगता है कि आपका एज थोड़ा सा ज़्यादा है और आप अच्छा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी गेंदबाजी में वो डेप्थ नजर आ रही है, आपके गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, तो कहीं ना कहीं वो होप जो है वो आपके फेवर में आते हैं। लेकिन आप श्री होप ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है और खासतौर पर यहाँ पर हालांकि अभी भी जो पलड़ा है वो भारतीय टीम का भारी है क्योंकि अभी भी 97 रन जो है वो अपनी हार से बचने के लिए वेस्ट इंडीज को बनाने। लेकिन हाँ, दूसरे दिन का मैच थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो सकता है, पिच जो है वो थोड़ी सी चौथे दिन जो है वो थोड़ी सी टर्न, जैसे आपने कहा कि वहाँ पर गेंदबाजों के फेवर में जा सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर जिस तरीके से टफ फाइट जो हम सोच रहे थे कि आज के दिन जो है वो काम तमाम यहाँ पर वेस्ट इंडीज का हो सकता है, लेकिन हाँ अगले दिन मैच जा रहा है और अगले दिन क्या कुछ यहाँ पर रणनीति होगी भारतीय गेंदबाजों की, क्योंकि आज के दिन जिस तरीके की गेंदबाजी यहाँ पर जडेजा की ओर से हुई, कुलदीप यादव ने यहाँ पर 5 विकेट चटकाए और कई सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम के। लेकिन हाँ, जब आपको जरूरत है कि आज के दिन का मैच खत्म होने तक यहाँ पर टीम इंडिया को सिर्फ 2 विकेट यहाँ पर मिले थे, तो वेस्ट इंडीज की तरफ से एक अच्छी फाइट यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अच्छी बात भी है कि आप एक तरफा अंदाज में मैच, ठीक है, भारतीय फेवर की टीम में जा रहा है, लेकिन हाँ यहाँ पर अगर आप टफ फाइट देते तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और एक टफ फाइट जब होती है, टफ मुकाबला होता है, तभी ज्यादा मजा आता है। बिल्कुल जी, वेस्ट इंडीज ने अपनी कमजोरियों पर काम किया है और मजा तो इसमें आ रहा है मगर ये है कि भाई जिस तरीके से मोमेंटम चल रहा था ना, वो लग रहा था कि इंडियन टीम जो है वो बहती चली जाएगी। वेस्ट इंडीज के 2 बल्लेबाजों ने थोड़ा सा उस किले को जो है ना वो अभी जो है ढहने नहीं दिया है मगर वो मैटर ऑफ टाइम है क्योंकि 2 दिन का पूरा खेल बाकी है और वेस्ट इंडीज जो है यहाँ से उस तरीके का कमबैक, देखिए क्रिकेट में हो तो बहुत कुछ सकता है, कुछ भी हो सकता है मगर ये है कि वो लग नहीं रहा है। इट्स मैटर ऑफ टाइम क्योंकि ना चौथे और 5वें दिन पिच से बहुत ज्यादा स्पिनर्स को मदद जो है ना वो मिलनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो है वेस्ट इंडीज के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। नहीं तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जिस तरीके से फ्लो जा रहा है, जिस तरीके से कुलदीप यादव कर रहे हैं, प्रॉबेबली 4 या 5 विकेट दूर होते ज्यादा से ज्यादा इंडियन टीम यहाँ पर, मगर वो हुआ नहीं। 8 विकेट अभी भी लेने, 97 रन का डेफिसिट अभी वेस्ट इंडीज को पूरा करना है, फिर कुछ रन बनाने हैं, फिर इंडिया को चुनौती देनी है। बड़ी दूर की कौड़ी है, एक आधा विकेट गिरते ही ना चीजें जो है फिर वो इंडियन टीम के पक्ष में पूरी तरीके से आ जाएंगी। चलिए, तीसरे दिन का खेल वैसे जो है ना कुलदीप यादव के नाम आप कह सकते हो कि थोड़ा यहां पर रहा, अगर वो आखिरी का सेशन छोड़ दिया जाए तो। कुलदीप यादव ने पहली पारी में 5 विकेट झटके,
सेकंड इनिंग्स में उन्हें कोई विकेट नहीं मिला है। बाएं हाथ के रिस्ट स्पिनर ने 5वीं बार पारी में 5 विकेट झटके हैं और कुलदीप यादव ने वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी यहां पर कर ली है। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरी बार पारी में उन्होंने 5 विकेट झटके यानी कि 5 लिया है। 2017 में कुलदीप ने यहां पर डेब्यू किया था। कुलदीप के आंकड़े भी दिखा दे फर्स्ट इनिंग्स के, जो उन्होंने गेंदबाजी यहां पर की है। 26.5 ओवर की गेंदबाजी की, 4 मेडन ओवर डाले, 82 रन दिए, 5 विकेट झटके, इकोनॉमी 3.05 की रही। पूरी तरीके से वेस्टइंडीज को बैकफुट पर यहां पर डाल दिया और एक शानदार प्रदर्शन कुलदीप की तरफ से देखने को मिला। बड़े बेकरार से नजर आ रहे थे। वो अश्विन की झलक मुझे उनमें नजर आई, जैसे वो गेंद मांगते थे, ओवर के लिए तरसते थे, वैसे ही कुलदीप यादव यहां पर ना ओवर के लिए तरस रहे थे कि भाई मेरे को ओवर दो, मैं विकेट लेके दूंगा, उस तरीके का था। मगर कमाल का स्पेल था, कमाल की गेंदबाजी कुलदीप की तरफ से देखने को मिली। अब बिल्कुल, और अगर आपके रिदम अच्छी है, अगर आप अच्छी फॉर्म में हैं और एशिया कप में जिस तरीके से प्रदर्शन हमने देखा था, लेकिन हाँ, जब टेस्ट फॉर्मेट की बात होती है और खासतौर पर अच्छी बात है कि मतलब 15 टेस्ट मैच ही खेले और वहां पर उन्होंने ये कारनामा किया। 5 बार ये कारनामा कर चुके हैं। 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ ही किया था और 7 साल बाद जो है वो फिर से वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने कारनामा किया। तो जब भी आपको मौका मिले, क्योंकि मौके जो है वो आपको कम ही मिलते हैं। हमने देखा है कि जब पहले भी हम लोग बात करते कि कुलदीप यादव को जो है वो मौका नहीं मिला, लेकिन हाँ, अब जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को चेंज किया है, अपनी गेंदबाजी में जिस तरीके से वो डेप्थ ला कर देते हैं, वेरिएशंस जो है वो अलग अलग चेंज करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जगह जो है वो पक्की मानी जा रही है। लेकिन हाँ, उसके लिए जो है वो आपको मेहनत करनी पड़ती है और उसके लिए आउटकम आपको देना पड़ता है, जो कि कुलदीप जो है वो बखूबी उस रोल को अच्छी तरीके से भुना पा रहे हैं, अच्छी तरीके से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। और जब आप रिकॉर्ड्स ब्रेक करते हैं, जब आप रिकॉर्ड्स बनाते हैं, जब आप मैच में अच्छा करते हैं और खासतौर पर जब विकेट्स की दरकार होती है, आपको लगता है कि ये विकेट जो है वो चटका पाएंगे, आप पे उम्मीदें जताई जाती है, तो आप उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं, जो कि कुलदीप ने बखूबी किया। उम्मीद यही की जाती है कि कल के दिन जो है वो अच्छी गेंदबाजी इनकी तरफ से देखने को मिलेगी और भारतीय टीम जो है इस मैच में पूरी पकड़ जो है वो बना चुका है। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको मेहनत और करनी पड़ेगी, आपको और सोचना पड़ेगा कि आप किस तरीके से यहाँ पर जो पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है, लगभग 100 से ज्यादा की पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाजों के बीच में बन चुकी है, तो वो ब्रेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहां पर कुलदीप आज जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे, पूरी तरीके से मतलब फ्रेश नजर आ रहे थे और वो अपील भी कर रहे थे कि भाई यहाँ पर उनको विकेट्स मिल जाए, और विकेट्स उन्हें मिली भी है। 5 विकेट लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और जब आप रिकॉर्ड्स ब्रेक करते, जब आप रिकॉर्ड्स बनाते, तो आपका मनोबल और भी बढ़ता है। बिल्कुल जी। अनिल कुंबले कमेंट्री कर रहे थे। अनिल कुंबले का कोटला से पुराना नाता है, हर कोई जानता है। 10 विकेट उन्होंने लिए थे और कोटला से उनका जो है हमेशा के लिए कनेक्शन जुड़ गया। उन्होंने कुलदीप को लेकर एक बात बोली है, दिखाएं जी अनिल कुंबले ने बोला क्या। मुझे अफसोस है कि कुलदीप यादव पिछले 8-9 साल से टीम इंडिया के लिए सिर्फ 15 के आसपास टेस्ट ही खेल पाए हैं। तो ये बेसिकली वो बात बोल रहे हैं। देखिए, मौके पे बात कह देना तो फिर वो थोड़ा सा फिट बैठती है, मगर दिक्कत ये है कि भाई 2017 में उन्होंने टेस्ट डेब्यू किया था। आपके पास इन लाइन अश्विन थे, जडेजा अच्छा कर रहे थे, दोनों अच्छा कर रहे थे, काम करके दे रहे थे। आप किसको बाहर कर देते और कुलदीप यादव को वहां पर खिलाते। 3-3 स्पिनर्स के साथ आप हर जगह खेलते भी नहीं हो, तो इस वजह से शायद उनको टेस्ट मैचेस कम मिले हैं। मगर देर आए दुरुस्त आए, और जब उनको मौके मिल रहे हैं तो वो उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। अभी भी कुलदीप की उम्र है, वो यहाँ से टीम इंडिया को काफ़ी सर्व कर सकते हैं। बस इसी तरीके का रिदम, इस तरीके की भूख जो है वो बना के रखें तो टीम इंडिया के लिए बहुत उपयोगी वो साबित हो सकते हैं। और इंग्लैंड में देखिए मौका नहीं मिला टेस्ट मैचेस के अंदर, मगर यहाँ पर मिल रहा है तो फिर उसका भरपूर फायदा भी वो उठा रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए अच्छी बात है कि स्कीम ऑफ थिंग्स में यहाँ पर कुलदीप है, और हमने देखा भी है कि इंग्लैंड के खिलाफ भले ही उन्हें मौका नहीं मिला, लेकिन हाँ, स्क्वाड में आप अगर हैं तो कहीं ना कहीं आप नजरों में हैं, आपको मौका जो है वो अगले मैच में दिया जाएगा, अगले नहीं तो अगले मैच में दिया जाएगा। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा अगर हम बेंच स्ट्रेंथ की बात करें तो वो भारतीय टीम की बहुत लंबी है, जहाँ पर हर एक प्लेयर जो है वो काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन करके आ रहा है, काफ़ी बढ़िया फॉर्म में नजर आ रहा है। और यहाँ पर जैसे आपने कहा कि 2017 में भले ही डेब्यू आपने किया था, लेकिन उससे पहले भी जडेजा हैं आपके पास थे, आपके पास अश्विन थे, तो आपकी जगह वहाँ पर नहीं बनती। लेकिन हाँ, जब कोई खिलाड़ी संन्यास लेता है या फिर बाहर निकल जाता है, वो मैचेस नहीं खेलता है, तो आपकी जगह बनती है, और यहाँ से आपको प्रूव करना पड़ेगा। आपको 1 मौके मिले, 2 मौके मिले, लेकिन उस मौके को अगर आप भुनाते हैं, उस मौके में आप अच्छा करते हैं, आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं, टीम के लिए अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन आप देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जगह बनती है। तो यहाँ से दरवाजे जो है वो आपके लिए खुल सकते हैं, और ये दरवाजा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर कुलदीप के लिए, क्योंकि T20 फॉर्मेट में भी जगह नहीं मिल रही थी उन्हें, लेकिन हाँ, मौका मिला, वहाँ पर मौके का इस्तेमाल बखूबी किया। ODI फॉर्मेट में भी उन्होंने अपने आप को
प्रूव किया। जो हाल फिलहाल में चैंपियंस ट्रॉफी खेली गई थी वहां पर भी उनका प्रदर्शन काफी बढ़िया था और टेस्ट फॉर्मेट में भी जब मौका मिला तो यहाँ पर उन्होंने विकेट्स लिए। तो उम्मीद यही है कि ऐसा ही प्रदर्शन करते रहे तो आगे आने वाले समय में एक कहते हैं ना कि फुल टाइम बॉलर के तौर पर और आपकी जगह जो है वो पक्की होती नजर आ रही है। एकदम हो जाएगी जगह, वो ऑलमोस्ट हो ही गई है, मगर इस तरीके का प्रदर्शन करते रहे तो उसको स्टैंप करते रहेंगे उस अथॉरिटी को अपनी जो कुलदीप यादव ने यहाँ पर क्रिएट की है। चलिए जी, यशस्वी जायसवाल ने कमाल किया था। उस कमाल के बाद क्योंकि ब्रायन लारा जो है वो दिल्ली में है, टेस्ट मैच देख रहे हैं, ब्रायन लारा से उनकी मुलाकात हुई। वेस्ट इंडीज़ के ग्रेट लेजेंड, कौन नहीं जानता उनको। क्या हुआ बातचीत वो आपको बताते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। यशस्वी जायसवाल ने ब्रायन लारा से मुलाकात की। लारा ने हंसी मजाक में यशस्वी से गुजारिश की कि हमारी टीम के गेंदबाजों को इतना मत मारो। यशस्वी ने फिर हंसते हुए जवाब दिया कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं सर। ठीक है, 175 रन बनाने वाले यशस्वी जायसवाल को फिर लारा ने जो है ना वो गले लगा लिया। बहुत बड़ी बात यशस्वी जायसवाल के लिए कि लारा ने उनसे बातचीत की, उनकी तारीफ की, अपने गले लगाया। प्रोत्साहन बहुत मिलता है जब कोई ग्रेट आपको इस तरीके से जो है ना एक्नॉलेज करता है, आपके गेम को एक्नॉलेज करता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल किसी और लेवल पे जाता है। बिल्कुल। और देखिए मतलब ये बड़ी बात होती है कि सामने कोई दिग्गज है और आपकी तारीफ कर रहा है, आपके बैटिंग की तारीफ कर रहा है, आपके शॉट जो सिलेक्शन आप करते हैं उसकी तारीफ कर रहा है। और जब आप बड़े रन्स बनाते हैं तो आपका कंपैरिजन भी विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर जैसे महान बल्लेबाजों से गिनती आपकी होती है, तो अपने आप जो है वो आपका ऑरा जो है वो क्रिएट हो जाता है। आप कहीं ना कहीं उस रेस में जो है वो आगे बन जाते हैं। तो यहाँ से जिस तरीके का कहते हैं ना कि अगर आपको अप्रिशिएशन मिलता है तो कहीं ना कहीं आपके हौसले बुलंद होते हैं। आप और कोशिश करते हैं कि भाई ये दिग्गज अगर मेरी तारीफ कर रहा है तो अगले मैच में, अगले सीरीज में जो है वो आप कुछ अच्छा करेंगे। और हर बार हमने जायसवाल को देखा है कि जब जब भी उन्हें मौका मिला है ना, उस मौके को भुनाया है उन्होंने और उस मौके का सही तरीके से इस्तेमाल किया है, तभी आपकी जगह बनती है। मतलब डेब्यू मैच में भी कोई खिलाड़ी बहुत नर्वस होता है कि भाई यहाँ से मतलब मैच में डेब्यू हो रहा है, क्या वहाँ पर मैं अच्छा कर पाऊंगा, लेकिन वो करने की क्षमता जो है वो अपने आप में होनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि भरोसा जो है वो अपने आप में होना चाहिए, जो कि बखूबी झलक रहा है जायसवाल के बल्ले से भी और उनके बॉडी लैंग्वेज से भी। बिल्कुल वो रिलैक्स अब नजर आ रहे हैं। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि थोड़े सहमे से नजर आ रहे थे, लेकिन हाँ जैसे जैसे आपके बल्ले से रन्स निकलते हैं, आप अच्छी पारी खेलते हैं, आप शतकीय बल्लेबाजी करते हैं, तो अपने आप जो है वो कॉन्फिडेंस जो है वो आपके चेहरे पर भी झलक के आता है और आपकी बैटिंग में भी दिखता है, जो कि जायसवाल बखूबी निभा रहे हैं। बिल्कुल जी। चलिए जी, जायसवाल ने तो बढ़िया प्रदर्शन किया, मगर बाकी गेंदबाजों के प्रदर्शन पर एक नजर डाल लेते हैं कि किस तरीके से रहा। फर्स्ट इनिंग के दिखाएं जी। वाशिंगटन सुंदर, इन्होंने सेकंड इनिंग में विकेट निकाला है। फर्स्ट इनिंग में इनको फर्स्ट इनिंग में इनको विकेट नहीं मिला था। 13 ओवर की गेंदबाजी की थी, 41 रन इन्होंने वहां पर दिए थे। बाकी गेंदबाजों का प्रदर्शन भी दिखाएं किस तरीके से रहा है। मोहम्मद सिराज ने फर्स्ट इनिंग में 1 विकेट निकाला था, दूसरी इनिंग में भी 1 विकेट जो है उनको यहाँ पर मिला है। 9 ओवर की गेंदबाजी इन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में की थी, 16 रन दिए थे और कमाल की इकॉनमी जो है वो देखने को यहाँ पर मिली थी। जसप्रीत बुमराह ने 14 ओवर गेंदबाजी फर्स्ट इनिंग्स में की, 4 मेडन डाले, 40 रन दिए, 1 विकेट यहाँ पर उनको मिला है। मगर जो फॉलो ऑन जो है वो एनफोर्स जो किया गया, पहली पारी में जडेजा ने 3 विकेट निकाले थे। उसके बाद गेंदबाज भी ना थोड़े से, अब जब होता है ना कि उस समय तो हौसले बुलंद होते हैं, मगर आपको लगता है कि आप कर लेंगे। हाँ, आप कर लेंगे, मगर उसके बाद जो है ना आपने किया होता है अभी अभी तो थोड़े से, भाई गर्मी भी उस लेवल की है, सब कुछ है, आप अभी गेंदबाजी करके हटे हो, दोबारा से जब गेंदबाजी करनी पड़ती है तो थोड़े से एनर्जी लेवल डाउन होते हैं। ठीक है, वो एनर्जी लेवल डाउन यहाँ पर थोड़ा सा दिखा भी है, मगर अच्छी बात यह है कि चलो अब आप एक दिन एक रात का रेस्ट मिल जाएगा, आप फ्रेश आओगे और उसके बाद वेस्ट इंडीज़ पे हमला बोलोगे। बिल्कुल। और देखिए मतलब ये फैसला जो है इसलिए भी लिया गया होगा कि भाई अभी अच्छी गेंदबाजी हमारी हो रही है, हम यहाँ से विकेट्स और ले सकते हैं, लेकिन हाँ पूरा एज जो है वो भारतीय बल्लेबाजों, भारतीय गेंदबाजों की तरफ, और भारतीय प्रदर्शन भी काफी बढ़िया हमने देखा है। तो कहीं ना कहीं कल का दिन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर वेस्ट इंडीज के लिए, कि भाई वहां पर किस तरीके से वो रन्स को बचा पाती है। क्या जो फॉलो ऑन दिया गया है, यानी कि 97 रन से अभी भी दूर है यहाँ पर वेस्ट इंडीज की टीम, तो क्या वहां तक पहुंच पाती है या फिर जो है उससे पहले धराशायी हो जाती है यहाँ पर टीम। तो नजरें होंगी उनके बल्लेबाजों पर भी कि जो एक अच्छी पार्टनरशिप जो है वो कैम्पबेल और शे होप के बीच में बनी है, क्या वो पार्टनरशिप और भी बड़ी हो सकती है, इस पर भी नजरें होंगी। और नजरें होंगी यहाँ पर कि भाई क्या स्पिनर्स का बोलबाला यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जो चौथे दिन की पिच है, विकेट है, क्या कुछ रिएक्ट करने वाली, उस पर भी नजरें होंगी। लेकिन हाँ भारतीय टीम का प्रदर्शन जो है वो अभी तक काफी बढ़िया दिखाई दिया। बिल्कुल जी, काफ़ी बढ़िया हुआ है। अब एक दिन का आराम मिल जाएगा तो थिंग्स विल बी बैक ऑन ट्रैक। अभी 2 दिन का टेस्ट मैच बाकी है, मुझे नहीं लगता कि 5वें दिन तक ये टेस्ट मैच जाना चाहिए। अगर गया तो वेस्ट इंडीज़ को फिर इसका क्रेडिट कि वो उतना संघर्ष यहाँ पर दिखा पाए। चलिए जी, साई सुदर्शन की इंजरी पे अपडेट आपको देते हैं। क्या उनको जो है
तीसरे दिन वो मैदान पर नहीं आए। दूसरे दिन साई सुदर्शन के हाथ में चोट लग गई थी, कैच पकड़ते हुए साई सुदर्शन के हाथ में चोट लगी थी। जो अपडेट मिल रहा है वो ये है कि भाई ज़्यादा गंभीर चोट नहीं है, एहतियात के तौर पर जो है उनको आराम दिया जा रहा है। मेडिकल टीम साई सुदर्शन की जो है वो यहाँ पर देखभाल यहाँ पर कर रही है। अच्छी बात ये साई सुदर्शन के लिए कि अगर ये चोट लगी भी तो अब इसके बाद कोई मैचेस अब उस तरीके से नहीं खेलने हैं, ठीक है, तो आपके पास रिकवरी का टाइम जो है वो हो जाएगा। मगर कमिटमेंट जो है उन्होंने पूरी दिखाई थी और आराम दिया जा रहा है। होप यही करते हैं कि भाई स्पीडी रिकवरी हो। बिल्कुल। और देखिए मतलब यहाँ पर एक बढ़िया सा कैच भी था, दर्द में थे लेकिन फिर भी वो कैच लपका, तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि भाई आपको इंजरी है, आपको चोट लग गई, उसके बावजूद भी आप एक अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं, आप अच्छा कैच लपक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अच्छी बात थी। लेकिन हाँ, ज़्यादा इंजरी जो है वो कंसर्न नहीं है और उनकी देखभाल बखूबी की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की, क्योंकि शुरुआत के मैच में जो पहला टेस्ट मैच हुआ था वहाँ पर उस तरीके से बल्लेबाजी उनके बल्ले से आई नहीं थी, तो उम्मीद ये की जा रही थी कि जो अगला टेस्ट मैच हो वहाँ पर उनकी बल्लेबाजी आई। हालांकि शतक से वो चूक गए लेकिन एक बढ़िया नॉक खेली, टॉप ऑर्डर बैट्समैन के तौर पर जो है वो एक बढ़िया प्रदर्शन उनकी तरफ से आया। क्योंकि लगातार जब उन्हें मौका मिला था, इससे पहले भी जब इंग्लैंड के खिलाफ कुछ मैचेस में उन्हें मौका मिला था, वहां पर बड़ी पारी में अपनी पारी को तब्दील नहीं कर पाए थे, तो बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि भाई इन्हें आईपीएल के मद्देनजर आपने टीम में शामिल तो किया है, क्या उस तरीके से प्रदर्शन कर पाएंगे। लेकिन हाँ, इस मैच में उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। और जब बात आती है छोटी टीम की, जब बात आती है कि भाई अपने घरेलू सरजमी पर अगर आप मैच खेल रहे हैं तो आप वहां पर अच्छी पकड़ जो है वो बना सकते हैं, जो कि साई सुदर्शन ने बढ़िया किया। लेकिन हाँ, उम्मीद करते हैं कि अब सीरीज जो है वो थोड़ी दूर है, थोड़ा आराम उन्हें मिल जाएगा, तो वहां से जब कम बैक करेंगे तो बढ़िया ही प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल जी, चलो साई सुदर्शन के लिए स्पीडी रिकवरी करते हैं और साथ में एक मतलब इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं। रिंकू सिंह का जो है वो जन्मदिन है और बीसीसीआई ने उनको जो है जन्मदिन की बधाई दी है। पूरी और भी चीज़ें हैं रिंकू सिंह से जुड़ी हुई कि भाई 28वां जन्मदिन जो है वो रिंकू सिंह ने अपना मना रहे हैं और 12 अक्टूबर 1997 को अलीगढ़ में उनका जन्म हुआ था। एशिया कप में रिंकू सिंह के बल्ले से जो है वो विजयी रन जो है वो निकला था, लकी मैन, ठीक है, कि उन्होंने वो रन बनाया। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टी20 टीम में रिंकू का चयन हुआ है। 34 टी20 आई मैचेस में अभी तक 550 रन जो है वो रिंकू बना चुके हैं। बीसीसीआई की तरफ से उनको बधाई मिली है और हम भी उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और साथ में ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भी शुभकामनाएं देते हैं क्योंकि वो भी राउंड द कॉर्नर है। बिल्कुल। देखिए और यहाँ पर रिंकू सिंह की अच्छी बात यह है कि जब जब भी उन्हें मौका मिलता है उस मौके का एक भरपूर इस्तेमाल वो करते हैं और ये मैनिफेस्ट भी किया था कि उनके बल्ले से ही जो विजयी रन आएगा उनके बल्ले से निकलेगा और वो देखिए चौका लगाकर उन्होंने मैच को जिताया था। तो प्रेशर वाले मैच में आप किस तरीके से मैच को आगे लेकर जाते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान के साथ मैच आप देख लीजिए जहां पर सुपर ओवर में मैच गया था और उस मैच को जो है वो भारतीय टीम ने अपने नाम किया था, या फिर हाल फिलहाल के जितने भी मैचेस आप देख लीजिए वहां पर उन्हें मौका मिला, तो उस मौके का इस्तेमाल करना जो है रिंकू सिंह को आता है। नंबर 7 पर, नंबर 6 पर वो बल्लेबाजी करने आते हैं, मिडिल ऑर्डर में नहीं बल्कि फिनिशर के तौर पर वो भारतीय टीम का हिस्सा है। उम्मीद यही है कि बर्थडे के दिन तो हर कोई उन्हें शुभकामनाएं देता ही है, लेकिन आगे जितने भी मैचेस वहां पर खेले उनके लिए एक अच्छी बात यह है कि उन्हें मौका मिल रहा है और जब मौके आपको मिलते हैं ना तो वहां पर आपको चमकना भी होता है और रिंकू सिंह ने वो कमाल करके दिखाया है। बिल्कुल जी, रिंकू सिंह आगे भी इस तरीके के कमाल करते रहे और हमको जो है शोज करने की, उन पर खबरें बनाने का मौका देते रहे। हम तो यही विश यहाँ पर करते हैं। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट में अभी बस इतना ही। अब मुझे और अंकिता को दीजिए इजाजत। टाटा बाय बाय।